हम देख रहे थे राजस्थान का मैदानी प्रदेश में चंबल बेसिन, माही बेसिन, है ना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे माही बेसिन। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे माही मैदान। माही मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य 56 का मैदान बनाती है ना। अगर पूछ लिया जाए कि जो बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के मध्य जो 56 का मैदान बनाती है वो कौन सा है, तो वो है माही मैदान, ठीक है। और इसी माही मैदान को इसे कांठल का मैदान भी कहा जाता है, इसी को कांठल का मैदान भी कहा जाता है। कांठल का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मैं इसके जो पिछला वीडियो उसमें बता चुका हूँ, है ना। और इस भूभाग को कुमारी का खंड, बागुरी प्रदेश, नागखंड भी कहते हैं। माही मैदान को कुमारी का खंड, बागुरी प्रदेश और नागखंड भी कहते हैं। और उसके बाद में माही बेसिन। तो देखो माही बेसिन को व्याघ्र घाट कहते हैं, पाताल प्रदेश कहते हैं, लाट प्रदेश कहते हैं। तो व्याघ्र घाट कहते हैं। तो व्याघ्र घाट का मतलब क्या होता है, जंगली जीव की अधिकता। जहाँ जंगली जीव की अधिकता होती है ऐसे क्षेत्र को, ऐसे मैदान को व्याघ्र घाट कहा जाता है। उसके बाद में पाताल प्रदेश या गुप्त प्रदेश। पाताल प्रदेश और गुप्त प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर ऋषि मुनि जो थे वो रहते थे। ऋषि मुनि तपस्या करते थे, वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर उनके आश्रम थे, इसलिए इसको पाताल प्रदेश और गुप्त प्रदेश कहते हैं। उसके बाद में लाट प्रदेश चालुक्य वंश के शासकों ने यहाँ पर शासन किया था। चालुक्य वंश के शासकों का यहाँ पर शासन रहा था, इसलिए इसको लाट प्रदेश कहा जाता है। उसके बाद में है बनास का मैदान, है ना। तो बनास का मैदान कोटपुतली बहरोड से जयपुर, दौसा, भरतपुर के मैदान का निर्माण करती है ना, ये बनास का मैदान जो और उसके बाद में बाणगंगा बेसिन में खादर व बागर भूमि का विस्तार है। बाण गंगा बेसिन में खादर व बागर का भूमि का विस्तार है। अब खादर क्या होता है, खादर वह होता है जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। नदियों के द्वारा हर वर्ष जो लाई गई मिट्टी होती है, नवीन मिट्टी, उसको हम खादर कहते हैं। और बागर का मतलब क्या होता है, बागर का मतलब वो होता है कि नदियों के द्वारा हर वर्ष नई मिट्टी नहीं लाई जाती, उसको हम बागर कहते हैं, है ना। तो खादर नदियों के किनारे निम्न भूभाग पर जहाँ हर वर्ष नई मिट्टी का जमाव होता है उसको हम खादर कहते हैं। और ये खादर जहाँ जहाँ भी होता है वो फसल के लिए काफी अच्छी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। विश्व की सबसे अच्छी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है खादर। उसके बाद में बागर, नदी के किनारे उच्च भूभाग पर जहाँ हर वर्ष नई मिट्टी का जमाव नहीं होता है उसे हम बागर कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नक्शे में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से, जैसे कि ये माही बेसिन है, ये चंबल बेसिन है। यहाँ पर देख पा रहे हो आप नक्शे के अंदर हर प्रकार से किस प्रकार से कौन सा मैदान बना है। तो आप इसको नक्शे के हिसाब से भी माइंड में सेट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है बनास बेसिन, है ना। तो ये है बनास का मैदान। तो बनास का मैदान, इस बेसिन में भूरी दोमट का विस्तार है। मतलब भूरी दोमट जो मिट्टी होती है उस भूरी दोमट मिट्टी का विस्तार है। किसमें है, बनास मैदान। बनास नदी दो मैदान बनाती है। बनास नदी कितने, दो मैदान बनाती है, एक तो मेवाड़ का और एक मालपुरा का। तो मेवाड़ का मैदान है, मेवाड़ का मैदान राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा के अंदर। तो अगर पूछ लिया जाए कि ऐसे अगर हम मेवाड़ को देखें तो ये राजसमंद है, उदयपुर है, ये सभी जिले जो है ये मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। लेकिन मेवाड़ का मैदान सिर्फ 3 जिलों में, राजसमंद, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में, है ना। उसके बाद में मालपुरा का मैदान टोंक, सवाई माधोपुर, करौली में है ना। उसके बाद में ये जो मालपुरा का मैदान है ना, A.M. हेरोन ने तृतीय पेनीप्लेन कहा था। किसने कहा था, A.M. हेरोन ने कहा था मालपुरा के मैदान को। उसके बाद में चंबल का मैदान देखो, कोटा है, सोई माधोपुर है, करौली है और धौलपुर है। ये ऐसे यहाँ से जो चंबल नदी इस प्रकार से जाती है ना, तो वहाँ पर ये पूरा का पूरा आगे जाके यमुना मिल जाती है। तो ये पूरा का पूरा चंबल बिहेड़ भी कहा जाता है। चंबल के बारे में तो आप काफी सुना ही होगा आपने। तो चंबल का मैदान, पूर्वी मैदान का मुख्य रूप से निर्माण चंबल व बाणगंगा नदी द्वारा हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि जो पूर्वी मैदान है, राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, इसका निर्माण किन नदियों से हुआ है, तो चंबल और बाणगंगा दोनों नदियों से हुआ है। और उसके बाद में सर्वाधिक बिहार, कोटा, धौलपुर में है।
जो कि डाकू की शरण स्थली है, नदी द्वारा निर्मित गहरी खाई है। मतलब बीहड़ किसको कहते हैं? बीहड़ जो नदी द्वारा जो गहरी खाइयाँ बन जाती है, उन खाइयों को 5 से 30 मीटर गहरी तक खाई बन जाती है, उसको बीहड़ कहा जाता है ना। तो डाकू की, अगर पूछा डाकू की शरण स्थली किसको कहते हैं, तो ये बीहड़ को ही डाकू की शरण स्थली। पान सिंह तोमर फिल्म देखी होगी आपने। सर्वाधिक बीहड़ कोटा, सोईमाधोपुर, करौली, धौलपुर में है ना। सर्वाधिक नंदकाराएं कोटा के अंदर है। सर्वाधिक नंदकाराएं कोटा है। और नंदकाराएं विकास कार्यक्रम 1989 में चला गया था। सर्वाधिक डांग करौली में। डांग की रानी किसको कहते हैं? डांग की रानी कहते हैं करौली को, और डांग का राजा धौलपुर को। डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर। और डांग किसको कहते हैं? जो कृषि अयोग्य भूमि हो, जहाँ पर कृषि नहीं की जाती है, उबड़ खाबड़ जमीन है, कृषि अयोग्य जमीन है, उसको ही डांग कहा जाता है। डांग की रानी करौली, डांग का राजा धौलपुर। चंबल बेसिन में गहरी खाई गड्ढे वाली भूमि को, देखो चंबल बेसिन में जो गहरे गड्ढे हैं, गहरे गड्ढे वाली भूमि को स्थानीय भाषा में खादर कहते हैं। चंबल बेसिन में खंड भूमि को चादर दुल्हन कहते हैं। चंबल नदी बेसिन में खंड भूमि को चादर दुल्हन कहते हैं।